चलिए अब रुक करते हैं पांच का पंच में तीसरी बड़ी खबर की, और तीसरी बड़ी खबर है डरा रही है ईडी। जी हां, छत्तीसगढ़ में कार्रवाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को फटकार लगाई है। शीर्ष कोर्ट ने कहा है कि ईडी प्रदेश में भय का माहौल न बनाए। सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी छत्तीसगढ़ सरकार की याचिका पर सुनवाई करते हुए की है। वहीं अब पूरे मामले को लेकर राजनीतिक दलों की प्रतिक्रिया भी सामने आ रही है। सीएम भूपेश बघेल ने कहा है कि ईडी भाजपा के एजेंडे को पूरा करने में लगी हुई है। लोगों को दफ्तर बुलाकर डराया धमकाया जा रहा है। इससे सभी विभागों का काम प्रभावित हो रहा है। वहीं पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने कहा है कि जहां विपक्ष की सरकार है, वहां भाजपा केंद्रीय एजेंसियों का उपयोग कर रही है। मरकाम ने ईडी से कहा है कि आप जांच करिए, लेकिन हमारे नेता और अधिकारियों को मारने पीटने का काम कतई न करें। इधर पूरे मामले पर पूर्व नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा है कि ईडी की कार्रवाई से प्रदेश में भय का माहौल नहीं है, बल्कि लोग खुश हैं। भ्रष्टाचारी पकड़े जा रहे हैं, इसलिए लोग खुश हैं। अधिकारी कर्मचारी आप भी शासकीय सेवक हैं भाई। यहाँ भी जो काम कर रहे हैं विभिन्न विभागों, वो भी शासकीय सेवक हैं। उनके साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, खाना नहीं दे रहे हैं, सोने नहीं दे रहे हैं। ये थर्ड डिग्री जो टार्चर कर रहे हैं वो तो गलत है, और उसके कारण से सभी विभागों के कार्य प्रभावित हो रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी जो मूल उद्देश्य है उसकी पूर्ति ईडी कर रही है कि यहाँ सरकार अच्छी काम कर रही है। जहाँ जहाँ विपक्ष की सरकारें हैं, उन सरकारों को परेशान करने के लिए केंद्र सरकार ईडी हो, सीबीआई हो, इनकम टैक्स हो, इनको आगे करके उन सरकारों को बदनाम करने का प्रयास किया जाता है। मगर यहाँ की जनता समझ चुकी है कि यहाँ की जनता कांग्रेस को वोट करेगी। भारतीय जनता पार्टी अपने धनबल बाहुबल के साथ साथ जो संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करके सरकारों को अपदस्थ करने का, डरा कर उनको गिराने का प्रयास किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी की है कि आप जांच करिए, मगर अधिकारियों को मारने पीटने डराने का प्रयास न करें। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है मैं उस बात को नहीं कहूँगा, लेकिन छत्तीसगढ़ में आम लोगों में कोई भय का माहौल नहीं है, बल्कि लोग खुश हैं। और खुश इसलिए हैं कि आखिर छत्तीसगढ़ में जल मिशन का काम क्यों नहीं हो रहा है, छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आवास क्यों नहीं बन रहा है, राशि कहाँ जा रही है, और जो राशियाँ निकल रही है तो लोग अचंभित है। आपने सुना किस तरह से ईडी के मामले को लेकर। लगातार जो है सियासत छत्तीसगढ़ की गरमाई हुई है। एक के बाद एक बयानों की झड़ी यहां पर देखने को मिल रही है। जहां कांग्रेस इस ईडी की कार्रवाई को असंवैधानिक करार दे रही है, तो वहीं बीजेपी के नेता बोल रहे हैं कि इस कार्रवाई से लोगों में और इस खबर पर हमारे साथ रजनीश सिंह विधायक बीजेपी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और रजनीश जी, सबसे पहले तो आपका INS 24/7 में आपका स्वागत है कि ईडी की कार्रवाई को लेकर आपने देखा है कि सत्ताधारी पार्टी के जो चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे पीसीसी चीफ हो, बयानबाजी कर रहे हैं कि आप जो है विपक्ष की जहां जहां सरकार है, यानी कांग्रेस की जहां जहां सरकार है, वहां पर आप केंद्रीय एजेंसियों का सहारा लेते हैं और सरकार को डराने का, गिराने का काम करते हैं। बात में कहां तक सच्चाई नजर आती है? देखिए, जहां जहां ईडी देश के किसी भी भाग में जा रही है, कहीं पर ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं मिला है। बड़े बड़े पर्दाफाश हो रहे हैं। लोग 2-2 हजार की गड्डी में सोए हुए मिल रहे हैं, नोटों का अंबार मिल रहा है, और बेनामी संपत्तियों का ऐसा हिसाब किताब है कि जो पंचर बनाता था 2000 करोड़ का असामी हो गया। तो ये सारी चीजें कांग्रेस के 4 साल में छत्तीसगढ़ को देखने को मिली है। वो पूरे लोग मिलके, बड़े बड़े लोग मिलके सुप्रीम कोर्ट गए कि ऐसा करने से रोका जाए। सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया। तो कांग्रेस को ये बौखलाहट उनकी समझ में आ रही है, और आने वाले समय में इनकी और जो घोटालेबाजी है, भ्रष्टाचार है, सामने आएगी, इसलिए बौखलाए हुए हैं।
इसलिए ईडी कर रहे हैं। लेकिन रजनीश जी, कांग्रेस यहाँ पर बड़ा आरोप लगा रही है कि जिन जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार है वहां ईडी क्यों नहीं आखिर, लेकिन जहां जहां कांग्रेस की सरकार है वहीं पर ईडी सक्रिय नजर आ रही है। कई राज्यों में जहां बीजेपी की सरकार है वहां पर भी ईडी का कार्यवाही हुआ है, और ईडी भाजपा राज्य या कांग्रेस राज्य के आधार पर नहीं करती। जहां से जैसी जैसी इनपुट है, शिकायत है, उस हिसाब से इनकम टैक्स हो, ईडी हो। और ये तो सीबीआई को बैन करके रखे, इनको किस चीज का डर है? इनकी सरकार 65-60 साल रही है, इन्होंने क्या किया? एक बार अपने गिरेबान में झांक के देखें। मैं उन चीजों पे अभी जाऊंगा तो इनको जवाब देते नहीं बनेगा। तो जैसा इन लोग किए हैं, उनको लगता है कि वैसी हम लोग के साथ हो रहा है, आपके साथ तथ्यात्मक ढंग से हो रहा है। और कहीं पर भी है आपको कोर्ट से राहत नहीं मिला है कि ईडी ने कोई गलत कार्रवाई की है इसलिए आपको राहत दी जाती है। सारे तर्क के साथ, तथ्य के साथ, सबूत के साथ इनके खिलाफ ईडी कार्रवाई कर रही है, जेल भेज रही है और अदालत में चालान भी पेश कर रही है। तो ये इस तरह की इनका आरोप सिर्फ बौखलाहट है, और छत्तीसगढ़ की जनता जान गई है कि ये भ्रष्टाचारी सरकार है। 4 महीने में इसको सबको उखाड़ फेंकेंगे। चलिए रजनीश जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और तमाम चर्चा का हिस्सा बने। और तो आपने देखा कि ईडी को लेकर जो है प्रदेश में लगातार जो है बयानबाजियों का दौर जारी है। कांग्रेस एक तरफ जहां पर इसको बदले की राजनीति बता रही है, तो बीजेपी कह रही है कि जांच से जो जनता है खुश है, क्योंकि भ्रष्टाचारी खुलकर सामने आ रहे हैं।